स्वागत। सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे केआ बांठिया माध्यमिक विद्यालय व NN पालीवाला ज्युनियर कॉलेज नवीन पनवेल सादर करीत आहे शैक्षणिक वीडियो। नमस्ते छात्रों, मैं शोभा कानोड़े, सहायक शिक्षिका केआ बांटिया माध्यमिक विद्यालय नवीन पनवेल। छात्रों, आज हम लोक भारती हिंदी कक्षा 9वीं पूरक पठन पद्य यानी कविता क्रमांक 6 ए सखी देखने वाले हैं। इस कविता के रचनाकार है आमिर खुसरो जी और कविता की विधा है मुकरिया। छात्रों, अब हम आमिर खुसरो जी का जीवन परिचय देखेंगे। इनका जन्म 1253 उत्तर प्रदेश के पटियाली एटा में हुआ था और मृत्यु 1325 में हुई। इनका मूल नाम अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो जी है, परंतु वे जनसाधारण में आमिर खुसरो जी के नाम से प्रसिद्ध है। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। वे एक श्रेष्ठ शायर, गायक और संगीतकार थे। आमिर खुसरो जी अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। इनकी प्रमुख कृतियां तुहफा तुस्सिगर, वस्तुल हयात, गुरातुल कमा, नेहायतुल कमाल, दोहे घरेलू नुस्खे, कह मुकरिया, दुसुखणे, ढकोसले, अनमेलिया, उलट बासिया आदि। छात्रों, मुकरिया यह लोक प्रचलित पहेलियों का ही एक रूप है जिसका लक्ष्य यानी उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना होता है। पहेलियां यानी किसी वस्तु या विषय का इस प्रकार वर्णन जो किसी अन्य वस्तु या विषय का वर्णन जान पड़ता है। जैसे प्रस्तुत पद्य में आमिर खुसरो जी की 9 मुकरियां दी गई है। इन सभी मुकरियों का उत्तर साजन होने का भ्रम होता है, पर नायिका बड़ी चतुराई से उनके उत्तर देती है। इन मुकरियों के माध्यम से आमिर खुसरो जी ने 2 सखियों के आपसी वार्तालाप को दर्शाया है। इसमें एक सखी यानी सहेली दूसरी सहेली से पहेली के माध्यम से जीवन जगत से जुड़ी हुई बातें पूछती है और दूसरी सहेली को स्वयं ही उसका उत्तर बताती है। देखो छात्रों, अब हम कविता में आए हुए नए शब्दों के अर्थ और कविता का भावार्थ देखेंगे। आप कविता में देखिए। पहली मुकरिया, रात समय वो मेरे आवे, भोर भये वह घर उठी जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा, ये सखी साजन ना सकी तारा। भोर का अर्थ सुबह, अचरज का अर्थ आश्चर्य, न्यारा का अर्थ अलग या निराला, साजन का अर्थ प्रियतम या पति। इस मुकरिया से नायिका अपनी सखी से कहती है कि रात के समय वह मेरे पास आता है और सुबह होने पर वह उठकर अपने घर चला जाता है। यह आश्चर्य सबसे अलग या निराला है। यह सुनकर नायिका से उसकी सखी पूछती है कि क्या वह साजन या उसका पति है। तब नायिका जवाब देती है, नहीं सखी, साजन नहीं, वह
तारा है। छात्रों, तारे कब आते हैं? रात के समय। और कब जाते हैं? भोर यानी सुबह होने पर। कैसे आते हैं? चमकते हुए। और कैसे जाते हैं? भोर के प्रकाश में लुप्त यानी अदृश्य हो जाते हैं। ऐसे प्रश्न तुम्हें परीक्षा के लिए आ सकते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं रात के समय तारे चमकते हुए आकाश में आते हैं और सुबह होने पर प्रकाश में लुप्त यानी अदृश्य या गायब हो जाते हैं, अर्थात आकाश में दिखाई नहीं देते। अगली मुकरिया, वह आवे तब शादी होय, उस दिन दूजा और न कोय, मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। दूजा का अर्थ दूसरा, कोई का अर्थ कोई, लागे का अर्थ लगते हैं, वाके का अर्थ उसके। इस मुकरिया से नायिका अपनी सखी से कहती है कि वह आता है तब शादी होती है। शादी के दिन उसके सिवा कोई उसकी कमी पूरी नहीं कर सकता। उसके स्वर यानी आवाज बहुत मीठे लगते हैं। तब नायिका से उसकी सखी पूछती है कि क्या वो साजन या उसका पति है? तब नायिका जवाब देती है, नहीं सखी, साजन नहीं, वह ढोल है। छात्रों, शादी में ढोल को बहुत महत्व है। प्रत्येक शादी में ढोल होता ही है। उसकी आवाज सुनकर अच्छा लगता है। तो यहाँ ढोल के मीठे बोल यह गुण बताया है। अगली मुकरिया, जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे। मन का भारी तन का छोटा, ए सकी साजन ना सकी लोटा। तपन का अर्थ गर्मी, यह अर्थ हम प्यास भी ले सकते हैं। भारी का अर्थ विशाल या बड़ा। तन का अर्थ शरीर। इस मुकरिया से नायिका अपनी सखी से कहती है कि जब मैं मांगती हूं वो मेरे लिए जल भर के लाता है और मेरे मन की गर्मी को बुझाता है, अर्थात मेरी प्यास बुझाता है। वह दिल का बहुत विशाल यानी बड़ा है, पर शरीर का बहुत छोटा है। तब नायिका से उसकी सखी पूछती है कि क्या वह साजन या उसका पति है? तब नायिका जवाब देती है, नहीं सखी, साजन नहीं, वह लोटा है। छात्रों, लोटा सभी के घर में है। उसका आकार छोटा होता है, परंतु उसमें भरा हुआ पानी पीने से मन की प्यास बुझती है। तो लोटा कैसा है? मन का भारी, तन का छोटा, और लोटा मन की तपन बुझाता है। अगली मुकरिया, बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागू तो काटे खावे। व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ए सकी साजन ना सकी मक्खी। बेर बेर का अर्थ बार बार या फिर। सोवत ही का अर्थ सोते हुए। व्याकुल का अर्थ परेशान। हक्की बक्की का अर्थ आश्चर्यचकित। इस मुकरिया से नायिका अपनी सखी से कहती है कि वो बार बार सोते हुए मुझे जगाता है। अगर मैं नहीं जागती हूं तो मुझे काटने खाने लगता है।
अर्थात काटता है और परेशान करता है। मैं परेशान होकर आश्चर्यचकित हो जाती हूँ। तब नायिका से उसकी सखी पूछती है कि क्या वह साजन या उसका पति है। तब नायिका जवाब देती है, नहीं सखी, साजन नहीं, वह मक्खी है। छात्रों, इन मक्खियों से हम भी कभी कभी परेशान होते हैं, क्योंकि हम ना जागने पर मक्खी काट खाता है। अगली मुकरिया, अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो, राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सकी साजन ना सकी तोता। अति का अर्थ बहुत, सुरंग का अर्थ सुंदर रंग, गुणवंत का अर्थ गुणवान, चटकीलो का अर्थ चमकदार। इस मुकरिया से नायिका अपनी सखी से कहती है कि वो बहुत ही सुंदर और रंग रंगीला है, वो गुणवान और चमकीले रंग का भी है, वो राम का भजन किए बिना कभी नहीं सोता है। तब नायिका से उसकी सखी पूछती है कि क्या वो साजन उसका पति है। तब नायिका जवाब देती है, नहीं सखी, साजन नहीं, वह तोता है। अगली मुकरिया, अर्धनिशा व आयो भवन, सुंदरता बरने कवि कौन, निरखत ही मन भयो अनंत, क्यों सकी साजन ना सकी चंद। अर्धनिशा का अर्थ आधी रात, भवन का अर्थ भवन या घर, बरने का अर्थ वर्णन करना, निरखत का अर्थ देखकर। इस मुकरिया से नायिका अपनी सखी से कहती है कि आधी रात को वो मेरे भवन यानी घर आता है। उसकी सुंदरता का वर्णन कोई कभी नहीं कर सकता है। उसे देखते ही मन आनंद से भर उठता है। तब नायिका से उसकी सखी पूछती है कि क्या वो साजन उसका पति है। तब नायिका जवाब देती है, नहीं सखी, साजन नहीं, वो तो चंद्रमा है। अगली मुकरिया, शोभा सदा बढ़ावन हारा, आखिन से छीन होत न न्यारा, आठ पहर मेरो मनोरंजन, क्यों सकी साजन ना सकी अंजन। बढ़ावन हारा का अर्थ बढ़ाने वाला। छात्रों, यहाँ हारा एक प्रत्यय जो वाला के अर्थ में कुछ शब्दों के अंत में प्रयुक्त होता है। छीन का अर्थ क्षणभर, आठों पहर का अर्थ दिन रात या हर समय, मनोरंजन का अर्थ दिल या मन को अच्छा लगने वाला, अंजन का अर्थ काजल। इस मुकरिया से नायिका अपनी सखी से कहती है कि वह हमेशा मेरी शोभा बढ़ाता है। आंखों से क्षण भर के लिए भी वह दूर नहीं होता। वह आठों पहर मेरे मन को अच्छा लगता है। तब नायिका से उसकी सखी पूछती है कि क्या वह साजन उसका पति है। तब नायिका जवाब देती है, नहीं सखी, साजन नहीं, वह काजल है। मुकरिया, जीवन सब जग जासो कहे, वा दिन में कर धीरज रहे, हरे छीनत में ही की पीर, क्यों सकी साजन ना सकी मीर। जासो का अर्थ जिसको, वा का अर्थ तथा, बिनु का अर्थ बिना, नेक का अर्थ तनिक भी या थोड़ा सा, धीरज का अर्थ धैर्य,
हराई का अर्थ दूर करता है, छिनक का अर्थ क्षणभर, हिय का अर्थ हृदय, पीर का अर्थ पीड़ा या व्यथा, नीर का अर्थ पानी। इस मुकरिया से नायिका अपनी सखी से कहती है कि जिसको सारा संसार जीवन कहता है तथा उसके बिना किसी को तनिक भी या जरा भी धीरज नहीं रहता, क्षण भर में ही वह हृदय की पीड़ा कम कर देता है। तब नायिका से उसकी सखी पूछती है कि क्या वह साजन उसका पति है? तब नायिका जवाब देती है, नहीं सखी, वह साजन नहीं, वह पानी है। अंतिम मुकरिया, बिन आए सब ही सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले, सिरा भई लगावत छाती, क्यों सकी साजन ना सकी पाती। सबही का अर्थ सभी, फूले का अर्थ पुलकित या प्रसन्न, सिरा का अर्थ शीतल या ठंडी, भई का अर्थ हुई, लगावत का अर्थ लगाते ही, पाती का अर्थ पत्र। इस मुकरिया से नायिका अपनी सखी से कहती है कि जब वो नहीं आता तो कोई सुख अच्छा नहीं लगता, जब वो आता है तो अंग अंग पुलकित या प्रसन्न होने लगता है, उसे छाती से लगाने पर हृदय शीतल हो जाता है। तब नायिका से उसकी सखी पूछती है कि क्या वह साजन उसका पति है? तब नायिका जवाब देती है, नहीं सखी, साजन नहीं, वह पत्र है। इस प्रकार छात्रों, हमने संपूर्ण कविता का भावार्थ देखा। आप कविता में आए हुए नए शब्दों के अर्थ अपने कॉपी में लिखना और कविता पढ़ना। धन्यवाद। आपले हक्काचे मराठी चॅनल रायगड ओवी न्यूज चॅनल, सदैव आपल्यासोबत रायगड ओवी न्यूज चॅनल नेहमी पाहत रहा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका।